हेलो गाइस, प्राप्त कमेंट के आधार पर आज आप सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ अंश। गाइस, घबराने की आवश्यकता नहीं, इसे भी हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप वेरी इजीली, क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय एके सर। तो बिना समय वेस्ट किए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू 1/α-1/बीटा। सो गाइस, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हम इसे उतारने वाले हैं, इनपुट करने वाले हैं गाइस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1/α-1/बीटा। गाइस, हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका लासा लेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका लासा लेंगे गाइस। तो लासा में क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों को यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है गाइस कि हमें हरों से मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और अल्फा मैच हो रहा है गाइस। जो मैच हो रहा है उसको कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं गाइस। अल्फा और अल्फा यहाँ पर मैच हो रहा है, इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और बचे हुए को ऊपर अंश से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा गाइस उसे यहाँ पर हम इनपुट कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर अल्फा और अल्फा मैच हो रहा है, इसे कुछ क्षण के लिए हमने छोड़ दिया और बचे हुए बीटा को हमने ऊपर से मल्टीप्लाई किया। तो बीटा 1 जा बीटा, तो बीटा प्राप्त हुआ जिसे हमने यहाँ पर इनपुट कर लिया है गाइस। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको माइनस लगाना है। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस अपनानी है गाइस। बीटा और बीटा यहाँ पर मैच कर रहा है गाइस, तो बचे हुए अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। अल्फा 1 जा अल्फा, जिसे हमने यहाँ पर इनपुट कर लिया है गाइस। इसे हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लेंगे या इक्वेशन फर्स्ट इसे कहेंगे, ठीक है गाइस। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसे हम यहाँ पर उतारेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है गाइस। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है ऑब्जर्व दैट वी हैव सम ऑफ zeros, सम ऑफ जीरोस अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस जो यहाँ पर x का जान तो कॉफिशियंट है गाइस वो b है, तो हमें यहाँ पर b इनपुट करना पड़ेगा अपॉन, इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट a है इसे हमें यहाँ पर a इनपुट करना पड़ेगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, जिसे आपने पहले बहुत अच्छी भांति सीख लिया होगा इजिली। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। हमें कहीं भी अगर अल्फा प्लस बीटा नजर आ जाता है तो हम वहां पर माइनस बी अपॉन ए वह इनपुट कर सकते हैं, इजिली इनपुट कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उसे इनपुट कर सकते हैं गाइज। अब देखिए इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अर्थात अल्फा बीटा। तो गाइज क्या होगा, सी बाई ए। ये दोनों गाइज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगे काम आने वाले हैं गाइज, और हम इन्हें यूज करेंगे बहुत ही इजीली आसानी से गाइज। जिनको हमने यहाँ पर निकाल कर रख लिया है, इनपुट कर लिया है गाइज। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपसे बात करेंगे कि एक हमारा पहले जो जाना पहचाना आपका फार्मूला है जो बहुत ही इजीली काम आता है गाइज, क्योंकि हमें यहाँ पर मान निकालना है बीटा माइनस अल्फा का। गाइज हमें अल्फा प्लस बीटा का तो मान पता हो चुका है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता हो चुका है माइनस बी बटे ए, लेकिन यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है गाइज बीटा माइनस अल्फा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पुराने कुछ प्रचलित फार्मूले को इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा गाइज, जिसे हम इस तरह जानते हैं। हम लिखेंगे चूंकि ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है गाइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी का एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, ठीक है गाइज, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। गाइज सेम रहता है,
सिर्फ यहाँ पर चिन्ह जो माइनस का है वो वहां पर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए गाइज, इस फॉर्मूले से तो हमने आपको परिचित करा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लेंगे बीटा माइनस अल्फा को, बीटा माइनस अल्फा को लेंगे और इसको फार्मूले में डालकर हम उसे हल करेंगे। ये समझ लीजिए रफली, आप उसे समझ लीजिए कि रफली हल करना है और अंत में लाना है आपको बीटा माइनस अल्फा। ठीक है गाइज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गाइज, हम इधर ले लेते हैं, हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा का यदि यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर हो, होल ऑफ स्क्वायर हो, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा गाइज, ए स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है गाइज, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है गाइज, तो हमें क्या करना होगा, इसे यहाँ से निगलेक्ट करके हमें नेक्स्ट पेज लेना होगा। हमें न्यू पेज लेना होगा गाइज, इस पर हमें आपको दिखाना होगा कि यदि हमारे पास बीटा माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर हो तो हम इसे कैसे इनपुट करेंगे, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा और अल्फा। यानी देखिए गाइज, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है गाइज, अब देखिए हमें क्या करना है, अगर इसे हम प्लस वाले फार्मूले को तैयार कर रेडी करें, बी स्क्वायर प्लस किसी भी माध्यम से ऐसा कुछ करें गाइज कि यहाँ पर प्लस आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा गाइज। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ दिक्कतों का सामना करने की आवश्यकता नहीं है गाइज। हमें क्या करना होगा, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर जो का त्यों उतार लिया। अब क्या करेंगे गाइज, अपने आप से प्लस का हम 2 बीटा और अल्फा लाएंगे गाइज। ठीक है, लेकिन ये तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आप अपने आप से कुछ नहीं ला सकते। लेकिन हम गणित में गाइज, मैथ में मैजिक यही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये हमने प्लस का रखा है, अब हमने क्या किया है, गलत ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर माइनस रख दिया गाइज और 2 बीटा अल्फा। ठीक है गाइज, और ये जो पहले से माइनस का 2 बीटा अल्फा दिया हुआ है ना, अब इसे भी हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपसे कोई कहता है कि ये सवाल यहाँ पर आप ये कहाँ से लाए हो, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है गाइज, इसे कैंसिल हो जाएगा गाइज, और देखिए जो ऊपर था वही सेम रह जाएगा, बीटा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा है। ठीक है गाइज, तो ये भी देखिए गाइज माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज। ठीक है, ये हमने एक बार प्लस का बढ़ा दिया है और दूसरा माइनस का कर दिया है, यानी कभी हम चाहेंगे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी हमने सवाल में कोई चेंजिंग नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर गाइज यहाँ पर बन रहा है गाइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइज, हम लिखेंगे, पहले से उतार लीजिए, बीटा माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर हम लिखने वाले हैं गाइज बीटा प्लस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 और 2 यानी 2 and 2 4 हो जाते हैं, माइनस के 4 बीटा और अल्फा। ठीक है गाइज, अब देखिए हमने यहां पर पहले से हम यहां पर इनपुट कर लेंगे गाइज, बीटा माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, देखिए गाइज जो हमने यहाँ पर पहले ही हम आपको दिखाना चाहेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको लिखना है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की जगह लिखना है आपको सी बाई ए। तो देखिए हम यहाँ पर ला चुके हैं बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा कह लीजिए या बीटा प्लस अल्फा कह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चिन्ह सेम है।
ठीक है गाइज, स्थान परिवर्तन अगर हो और चिन्ह सेम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइज, चिन्ह अगर आपने चेंज कर दिए हैं तो स्थान परिवर्तन से फर्क पड़ सकता है और आपका सवाल गलत हो सकता है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं गाइज, बीटा प्लस अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे माइनस बी बटे ए, इनपुट करेंगे और इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे -4, और बीटा और अल्फा की जगह पर गाइज हम सी बटे ए लिखेंगे, सी बटे ए। ठीक है गाइज, अब क्या करने वाले हैं हम, बीटा माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइज, और बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पर लगा हुआ है गाइज, तो यहाँ पर आएगा बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर -4c अपॉन ए। अब हम क्या करने वाले हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब इनका लासा लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं, तो इसमें ए स्क्वायर ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है गाइज, अब देखिए ए स्क्वायर स्क्वायर पूरा का पूरा मैच हो रहा गाइज, तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट में 1 बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से अगर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर ही हमको प्राप्त होगा, जिसे हमें इनपुट करना होगा। अब लिखेंगे माइनस, अब ए, तो यहाँ पर देखिए गाइज 2 ए है ना, तो एक ए और एक ए मैच कर रहा है गाइज, तो उसे कैंसिल कर देते हैं थोड़ी देर समय के लिए, और बचे हुए एक ए को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आ जाएगा, जिसे हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे गाइज। ठीक है, अब देखिए गाइज हम क्या करते हैं, हमें तो चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए गाइज, हमें यहाँ पर चाहिए बीटा माइनस अल्फा का मान, बीटा माइनस अल्फा का मान हमारे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा और जो होल स्क्वायर है इसे हम अंडर रूट बना देंगे, यहाँ पर जब इधर आएगा राइट हैंड साइड में आएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना गाइज, ए स्क्वायर तो आजाद हो जाएगा, बाकी ऐसे सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac अपॉन ए। ठीक है गाइज, यानी हमने बीटा माइनस अल्फा का मान हमने इजिली पता कर लिया है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी गाइज, अब हम बहुत ही इजिली हल कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे गाइज, बाई पुटिंग, इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं गाइज, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन का मान जो है गाइज हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है गाइज, इसको हम यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है गाइज, तो बीटा माइनस अल्फा का मान हमें यहाँ पर पता चल गया है गाइज, यहाँ पर हमने पता कर लिया है, तो हम इसको रखने वाले हैं। तो देखिए गाइज क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac बटे ए। ठीक है गाइज, ये पूरा उसका मान हो गया है। अब बड़ा सा लगाएंगे बटे का निशान, अपॉन का निशान, और अल्फा बीटा का मान रखेंगे गाइज सी बटे ए। ठीक है ना गाइज, जो इसको हमने पहले से प्राप्त कर लिया है। अब देखिए इसका दूसरा और इसका दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों के हर जो है वो सेम मैच कर रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे गाइज, यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, और आपको जो प्राप्त होता है वो है बी स्क्वायर रूट में -4ac अपॉन सी। ठीक है गाइज, ये जो आपको प्राप्त हो रहा है गाइज, यही आपका आंसर है, और आपने इजिली आंसर को प्राप्त कर लिया है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो आप इसका एंजॉय कीजिए, और हम अपने बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। गाइज यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका मान भी हमको प्राप्त करना है। जो हमने यहाँ पर हल कर लिया है गाइज, वह हमें यहाँ पर बहुत इजीली काम आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेज को टर्न ओवर करते हैं और आपके लिए लिखते हैं
जो दूसरा सवाल है गाइज हमारा, वो है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं गाइज, देखिए आप अल्फा स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर देखिए अल्फा अल्फा कॉमन मिल रहा है और बीटा गाइज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा और बीटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर दो अल्फा है, एक अल्फा निकल चुका है तो यहाँ पर एक अल्फा बचेगा। अब देखिए गाइज बीटा सिंगल था वो निकल गया है तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बीटा बचेगा जिसे हम इनपुट कर लेंगे गाइज। अब मान रखेंगे बहुत इजीली, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बटे ए इंटू, और यहाँ पर लिखने वाले हैं हम गाइज माइनस, ठीक है गाइज, माइनस बी बटे ए।